जय माता की मित्रों, जीवन दर्पण ज्योतिष में मैं दिवाकर वशिष्ठ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रि आने वाली हैं और हमारे बहुत सारे भाई बंधु माता बहनें ऐसे भी हैं जो कलश स्थापना अपने घर के अंदर करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं, लेकिन पूजा का विधान नहीं जानते। इस कारण से परेशान होते हैं कि हम कैसे तो कलश स्थापना करें और किस तरह से हम अखंड ज्योति जलाएं। कभी कभी अखंड ज्योति बीच में ही बुझ जाती है, तो कुछ माता बहनों के मन में शंका भी आ जाती है, परेशान होती हैं कि अखंड ज्योति बुझ गई है, कोई परेशानी तो नहीं होगी इससे, कोई दोष तो नहीं हुआ, कोई पाप तो नहीं लगा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन सब बातों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम कलश स्थापना के बारे में आपको बताएंगे कि एक छोटा सा सूक्ष्म हम आपको तरीका बताएंगे कलश स्थापना का, उससे से आप कलश स्थापना कीजिएगा, क्योंकि कलश को गणेश जी का रूप माना जाता है और गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, इसलिए नवरात्रि में कलश स्थापना का विधान है। देखिए, दुर्गा पूजा की शुरुआत में भी पहले कलश स्थापना का विधान है। इसका तात्पर्य ये है कि माता की पूजा जो है वह कुशलता पूर्वक संपन्न हो और माता प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। इसलिए मैं आज आपको कलश स्थापना की विधि बताता हूं। कलश स्थापना करते समय इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। कलश के ऊपर रोली से आप ओम और स्वास्तिक लिख दें। पूजा आरंभ करते समय आप ओम पुंडरीकाक्षाय नमः बोलते हुए अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने पूजा स्थान से दक्षिण और पूर्व का जो कोना है वहां पर आप अखंड ज्योति जलाने के लिए रखेंगे मैया के लिए। ये जो कोना है ये आग्नेय कोण कहलाता है, पूर्व और दक्षिण का कोना, ठीक है। जहां आपने माता की चौकी लगाई है, जहां आपका मंदिर है, उसका जो आग्नेय कोण होता हो वहां पर आप जो है दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप हाथ जोड़ करके दीपक जो आपने प्रज्वलित किया उनसे प्रार्थना कीजिएगा। एक मंत्र है कि ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीप हरतु में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। ये मंत्र है दीप प्रज्वलित करते समय प्रार्थना का। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप हाथ जोड़ करके दीप देवता से प्रार्थना कीजिए। यह दीप देवता जब आप प्रज्वलित हो जाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए आज मैंने माँ भगवती की पूजा प्रारंभ करने से पूर्व आपको यहाँ अपने परिवार में प्रज्वलित किया है, इस जगह प्रज्वलित किया है। तो आप हमारे घर से, हमारे मन से सारा का सारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार निकाल दें और हमें प्रकाश दें, ठीक है ना। इस तरह से प्रार्थना कर लें आप, मानसिक प्रार्थना दीपक देवता से, ठीक है। उसके बाद माँ दुर्गा जी की मूर्ति की बाईं तरफ गणेश जी की मूर्ति रखें, यानी कि यहाँ दुर्गा जी की मूर्ति है, उनकी बाईं तरफ आप जो है गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। और पूजा स्थान के उत्तर पूर्व, यानी कि ये हुआ ईशान कोण। जैसे कि आपने एक चौकी लगाई है माता की, माता को चौकी पे बिठाया है, तो जिस तरफ माँ बैठी होंगी तो माता के उल्टे हाथ पर गणेश जी विराजमान होंगे, और जिस तरफ गणेश जी हैं जो कोना है वो आपका हुआ आग्नेय कोण, तो वहां पर आपको दीपक जलाना है। और जिधर दुर्गा जी हैं उस तरफ हुआ ईशान कोण, वहां पर आपको कलश स्थापना करनी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये करना है। और वहां पृथ्वी पर नीचे जहां ईशान कोण है 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं, ठीक है ना, उनको आप डालें। अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप सिर्फ इतना करें कि पीली मिट्टी लें या नदी की रेत लें, जिसको बालू भी कहते हैं। रेत ले लें या पीली शुद्ध मिट्टी ले लें और वहां उनको बिछा करके उनमें जौ आपको डालने हैं। ओम भूमे नमः कहते हुए आप उनमें जौ मिला लीजिए मिट्टी में, ठीक है ना। उसके उपरांत कलश में जल और गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मोली यानी कि कलावा, चंदन, अक्षत यानी कि चावल, हल्दी थोड़ी सी और एक सिक्का और थोड़े से एक पुष्प, ये सब आप कलश के अंदर डाल दीजिए।
अब कलश में थोड़ा और जल, गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः मंत्र पढ़ें और कलश को पूर्ण रूप से भर दें। इसके बाद आम के 8 पत्ते उसमें डालें, और यदि आम के पत्तों के साथ आपको पीपल के पत्ते, बरगद के, गूलर के, पाकर के पत्ते और मिल जाते हैं तो आप ये सब उस कलश में लगा दीजिए, नहीं तो आप आम के ही पत्ते लगा दीजिएगा या अशोक के पत्ते लगा दीजिएगा उसके अंदर। फिर आप जो है कलश के ऊपर आप इनको लगाने के बाद फिर चावल से भरकर एक जो ढक्कन होता है कलश का वो उसको रख दीजिएगा कलश के ऊपर, ठीक है। फिर एक लाल रंग के कपड़े में आप एक नारियल, उसके साथ थोड़ी सी दक्षिणा, थोड़े से पैसे उस नारियल के साथ कपड़े के अंदर आप उसको फोल्ड करेंगे, बंद करेंगे और उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे, ठीक है। जो जौ मिलाए हैं आपने मिट्टी में उनमें थोड़ा सा आप जल छिड़क दीजिएगा और उसके बाद आप जो आपने अखंड ज्योति रखी है उस अखंड ज्योति को आप प्रज्वलित कर दीजिए। जब आपका कलश स्थापित हो जाए फिर आप अखंड ज्योति जला दीजिए। वैसे आप चाहें तो अखंड ज्योति को 9 दिन जलाना चाहते हैं तो 9 दिन जलाइए लगातार, और अगर आप 1 दिन के लिए चाहते हैं तो 1 दिन के लिए जलाइए। ये आपकी श्रद्धा पर आती है बात कि आप अखंड ज्योति 9 दिन के लिए जलाना चाहते हैं कि 1 दिन के लिए जलाना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आपको क्रम अनुसार गणेश जी की पूजा करनी है, फिर कलश की पूजा करनी है, फिर विष्णु जी की पूजा करनी है, फिर भगवान शिव की, फिर नवग्रह आदि देवता की पूजा करनी है आपको, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध सभी आते हैं नवग्रह। और उसके बाद आपको दुर्गा माँ भगवती की पूजा करनी है। तो पुष्प आदि लेकर के आप संकल्प ले लें कि माँ भगवती मैं 9 दिन तक आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, आपकी पूजा करूँगा या आपकी पूजा करूँगी। इस तरह से संकल्प लेकर के माँ भगवती की पूजा करें, माँ को लाल चुंदरी उड़ाएं और माता को श्रृंगार भी अर्पित करें। इस तरह से आपको पूजा करनी है। देखिए माँ की पूजा करने का विधान बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मैं इतना सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम में नहीं बता पाऊँगा, मैं चूँकि ये बहुत बड़ी विधि है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपको पूजा का कोई मंत्र नहीं आता तो माँ भगवती का एक नवाण मंत्र है, ठीक है ना, जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र है। ये मंत्र ही अपने आप में पूर्ण मंत्र मान लीजिए, अमोघ मंत्र मान लीजिए आप। तो आप जो भी पूजा कर रही हैं या जो भी पूजा कर रहे हैं आप, इस मंत्र के द्वारा आप समस्त वस्तुएं माँ पे चढ़ा सकते हैं। माँ को तिलक करना है तो आप यही मंत्र बोलिए, माँ को माला पहनानी है तो आप यही मंत्र बोलिए, आपको जो भी कुछ माँ को अर्पित करना है, फल अर्पित करने, मिष्ठान अर्पित करने हैं, तो आप यही मंत्र बोलते जाइए और माँ को अर्पित करते जाइए। आपको पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा इसी मंत्र के द्वारा। ये एक सरल विधि है, ठीक है ना। और अब कुछ बातें, जैसे कि कलश आपको जो लेना है वो कलश आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन कलश लोहे का और स्टील का स्थापित मत कीजिएगा। लोहे का और स्टील का कलश स्थापित नहीं किया जाता, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अब अखंड दीपक के बारे में आपको मैं बताता हूँ, अखंड ज्योति के बारे में। देखिए बहुत सारे माता बहनें जो घर में अखंड ज्योति स्थापित करती हैं तो अखंड ज्योति बीच में बुझ जाती है, तो वो सोचने लगती हैं कि पता नहीं कोई दोष तो नहीं हो गया। अखंड ज्योति बुझने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हवा चल सकती है, आपने जो घी डाला है वो घी ज़्यादा हो सकता है उसमें, इसलिए बुझ सकती है, वगैरह वगैरह। तो इसको आप दोष ना माने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माँ रुष्ट हो गई है इसलिए अखंड ज्योति बुझ गई है, ठीक है। माँ कभी किसी से रुष्ट नहीं होती, हम सब माँ के बच्चे हैं। इस बात को आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। और जब आप ज्योति ठीक कर रही होती हैं, यानी कि बत्ती को ऊपर खींच रही होती हैं या घी डाल रही होती हैं, तब यदि अखंड ज्योति अक्सर आपके हाथों से बुझ जाती है तो उसका एक बहुत साधारण सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप अखंड ज्योति से छेड़ने से पहले उसको, यानी कि उसको ठीक करने से पहले एक बत्ती बनाएं और उस बत्ती से उस अखंड ज्योति की जो ज्योत जल रही है उसको जला लें। उसके बाद आप अखंड ज्योति को
ठीक करें। अगर किसी कारण से अखंड ज्योति आपकी बुझ भी जाती है तो आपके पास उसकी लौ दूसरी बत्ती के रूप में जलती हुई पहले से मौजूद है, तो आप उसी बत्ती से वापस उस अखंड दीपक को जला दें, तो आपकी ज्योत बुझी नहीं, वो ज्योत आपकी बरकरार जल रही है। ये कर सकते हैं आप। तो आशा करता हूं आपको मेरी बताई गई ये जानकारी पसंद आएगी, और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।